सखी और सखा ने भेद माना, सखी और सखा ने भेद माना, आकर्षण करने वाला मेरा कृष्ण है, आकर्षण करने वाला मेरा कृष्ण है। राधा का भाव और बाल गोपाल का भाव, इसमें कोई भेद नहीं है। सखा सखी में भगवान कह रहे हैं कोई भेद नहीं है, सब आत्मा के हिसाब से। जो भगवान में शक्ति है वो सब शक्ति हमारे अंदर है, जो प्रकृति में है वो सारी हमारे अंदर है। हमारे अंदर गुरुदेव ने बताया एक बार कि ब्रह्मांड में पिंड, लेकिन इस पिंड में उस ब्रह्मांड को देखो, पूरा ब्रह्मांड हमारे पिंड के अंदर है। नहीं बार बार हमारे परिवार वाले पिंड दान करते रहेंगे, इसके अंदर ब्रह्मांड को जब देख पाओगे, जब आवरण हटेगा। इसमें पूरा ब्रह्मांड है, सारी शक्तियां है, पर हम देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारे आंतरिक चक्षु नहीं है, दिव्य चक्षु नहीं है हमारे पास में। वो इस कारण नहीं है कि हम संसार में रह के संसार के हो गए, सत्संग को तो हमें प्रधान माना ही नहीं। सत्संग के बिना हम रह नहीं सकते, जैसे ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते। ऑक्सीजन जरूरी चाहिए। कभी सुना कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ा रखी है, ऑक्सीजन चढ़ा रखी है, क्यों? ऑक्सीजन का लेवल गिर गया। उसी तरह से आज प्राणी का लेवल गिर गया। भाव क्या है? ऑक्सीजन ही तो है। और अभाव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभाव क्या है? एसिडिटी है, जो प्राणी के जलन कर देता है। और वो एसिडिटी खत्म करने के लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी, और अंदर की एसिडिटी खत्म करने के लिए अभाव की आपको शरण लेनी पड़ेगी सदगुरु की। आप सत्संग में बैठे हो, लेकिन सत्संग में बैठ के कुछ लेओगे ही नहीं, तो फिर बस आके बैठ गए। आपको कभी दुख नहीं होता कि हमें भगवान के अभी तक दर्शन क्यों नहीं हुए, भगवान से बात क्यों नहीं कर पा रहे? अरे सुबह सुबह उठकर आते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो सखा भाव तो सखी भाव तो रखो। सखी भाव क्या? राधा भाव। सखा और सखी द्वापर में यही हमने सुना। भगवान है वो चाट रहे हैं, ग्वाल बालों का जूठन भी चाट रहे हैं, क्योंकि प्रिय और प्रियतम में कोई भेद नहीं होता है। कैसे देखो मीरा के पास भगवान आते हैं मिलने के लिए। मीरा हर कार्य अपने गिरधर गोपाल से पूछ के करती है। तो हमारा शरीर तो अमर नहीं होगा, पर हमारी वाणी तो अमर है ना। पर किसकी वाणी अमर है? गीता की, रामायण की, भागवत की, वेद पुराणों की, और ऋषि मुनियों की, संतों की, भक्तों की। भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन भक्त तो बने। भक्त भी नहीं बन सकते तो भगवान के बच्चे तो बने। पर उसका बनने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करना तपस्या है, सत्संग करना साधना है। और सत्संग के लिए आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, छल कपट छोड़ना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छोड़ना पड़ेगा। ना बाबा ये नहीं छूटेंगे, चाहे दोबारा से नाम ले लेंगे। एकदम निर्मल पवित्र सरलता गोपी भाव है। राधा ने भी एक बार कहा कि प्रभु आप, मैंने ये रेखा कर दी, अब देखती हूँ कैसे कोई गोपी आ सकती है, आप बांसुरी बजाते हो और आ जाती है। तो कहा राधे तू ये छोड़ी ये बात। बोले देखो बजाओ, बजाई बांसुरी, गोपियां आ गई। राधा की रेखा भी पार कर गई वो, उनको और राधा की रेखा भी और जला नहीं सकी, कि जो भी इस रेखा में प्रवेश करेगा जल जाएगा। तब भगवान ने कहा कि राधे तू अंतर चक्षु से देख ये कौन है, ये तू ही है राधा। राधा का ही रूप गोपियां थी, और आज प्राणी अपने रूप को कुरूप बना रहा है। भूल गए आप कुरूप। आप कहोगे हम तो कुरूप नहीं है, हम तो बहुत स्वरूप है। कुरूप होते हैं हम क्रोध से, ईर्ष्या से हम कुरूप हो जाते हैं। हम कितना मेकअप करो, गुस्से में आके बच्चे के एक चांटा लगाएंगे तो बच्चे को अच्छी नहीं लगेगी। और हम बिना मेकअप के भी प्यार कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं,
और हम तो क्रोध की बात पे तो क्रोध करें, ठीक है, बिना क्रोध की बात पे भी क्रोध में भरे बैठे होते हैं, बम के गोले। भगवान करे बम बोले, अब तो बोले तो बोला बम के गोले हो तुम, पहले ये बम छोड़ के आओ धरती पे। ये बम ही तो है, काम क्रोध लोभ कितनों को जला देता है, बम कितनों को जलाता है, ऐसे हम कितनों के मन जला देते हैं। एकदम शांति से बैठे हैं, सब ध्वंस कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण। अब आप तो ये चाहते हो कि हम चाहे अनुशासन तोड़े, हम लेट आए, सोए, हम जागे, हम जो करें वो करें, अनुशासन में नहीं रहे, कुछ भी करें, हमें क्रोध भी नहीं करे, बोले भी नहीं, वो शिक्षाप्रद बातें होती है। कुछ बातें शिक्षाप्रद होती है, जब वो मानोगे, जानोगे, तभी तो खिलोगे। अब बताओ, एक मान लो सूर्य का प्रकाश दे दिया और फूल को, पौधे को पानी दिया नहीं, तो वो कैसे खिलेगा? और पानी दे दिया पर उसको सूरज की वो लगने ही नहीं दी प्रकाश, और खाद भी अच्छी नहीं है, तो भी वो नहीं खिलेगा। और सूरज का प्रकाश भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, भूमि भी आ गई, लेकिन माली यदि देख रेख नहीं कर रहा है कि उसको क्या काटना है, क्या देना है, कब कब क्या करना है, तब भी नहीं होगा। और पानी भी दे रहे हैं, वो जड़ में नहीं देके ऊपर ऊपर छींटे दे रहे हैं, तो भी वो नहीं खिलेगा। तो वो हमारा ही तो एक पौधा ही तो है। हम खिलने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों से हमें सावधानी रखनी है, वो चीजें हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी, नियम का पालन करना पड़ेगा। बताओ, आप माली तो देख रेख कर ही रहा है ये सदगुरु, अब ऊपर ऊपर से आप कहते हो हम तो सुन ली बस, कान से बस खत्म, यहाँ तक कि अंदर नहीं जाने देंगे। तो फालतू बात तो बहुत अंदर तक जाती है आपके, एक जरा से फालतू बात अंदर गई, यहाँ से कुचर 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 होने लग गया, कलेजा जल रहा है, कलेजा जल रहा है, बहुत दुख, अंदर से दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, दिल रो रहा है मेरा तो दिल भगवान के लिए तो कभी नहीं रोता आपका, दुनिया के लिए रोता है, फालतू बात के लिए रोता है, क्योंकि आप तैयार ही नहीं हो ना। अपने आप को संभालो यार, ये बात रोने की थोड़ी है, कह दिया अगले ने मेरे को, गलत बात तो कह दी, गलत व्यवहार कर लिया तो कर लिया, मैं इसके लिए थोड़ी आई हूं ना, मेरे आंसू तो बहुत कीमती है। लेकिन सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो भगवान के यहां से छुट्टी। अब किसी ने कहा कि मैं ज्यादा रुपए दे दी किसी को, अब वो दे नहीं रहा, तो जो जिसकी भूल वो भुगे, वही रोए। आज आपकी पर्स गिर गई तो फिर भूल किसकी है? आपकी, आपने संभाल के क्यों नहीं रखी? पैसे तो आप बहुत संभाल के रखती हो, लेकिन वाणी नहीं संभाल पाती। बताओ, वाणी संभाल लो, फिर देखो आप। संत तो हमें, संत चिल्लाना नहीं सिखाता है, बोलना सिखाता है। चिल्लाना छूट जाएगा, एक छोटी सी बात पे कैसे चिल्लाने लग जाते हैं, तभी डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देता है। फिर चलो, लेकिन संत कह रहे मैं तो एनेस्थीसिया भी नहीं देता, मैं तो भाव देता हूं, और भाव से चिल्लाना छूटता है। बोलना, चलना, देखना, सुनना, करना, है ना, क्रिया करना, प्रतिक्रिया करना, सब संत सिखाते हैं। और सीखने के लिए तो बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जो संत के दरबार में आ गया उसका आना जाना छूट गया, आवागमन छूट गया। संत का आश्रय जिसने भी ले लिया उसको और आश्रय की जरूरत ही नहीं है, और यदि जरूरत है तो उसने संत का आश्रय लिया ही नहीं, माना ही नहीं। जो संत को मान लिया भगवान चलकर आ गए उसके पास है, लेकिन संत को नहीं मानता है, वो डोलता रहता है, डिगमिगाता रहता है, डामाडोल रहता है। नींव कच्ची है, मकान गिरेगा, रंग कच्चा है, थोड़े दिन में उतर जाएगा। तो ये हमारा जीवन है, इसकी भक्ति की नींव कच्ची है तो किसी की बात में आके गिर जाएंगे धड़ाम से।
और भाव का रंग, प्यार का रंग नहीं चढ़ा है तो दुनिया के रंग से उतर जाएगा वो। भैया उसके लिए पुट्टी करनी पड़ती है, पुराना रंग उतारना पड़ता है, फिर सफेदी करनी पड़ती है, फिर उतारना पड़ता है, फिर पुट्टी को एकदम लेवल लाना पड़ता है, फिर जाके रंग होता है। वो भी एक हाथ से नहीं होता। और तुम सोचो बस हम तो आज आ गए, आज हमारा काम हो गए सिद्ध। वाह, तुम ही हो फिर तो भगवान। भगवान भगवान नहीं है, भगवान तो फिर नौकर हो गया कि भगवान को ऑर्डर दे दिया, चलो भगवान ये काम करो, हम सत्संग में आ गए। ये क्या बात हुई? आपको खुद को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गृहस्थी में भी ढंग से रहना पड़ेगा, परिवार वालों के साथ भी ढंग से रहना पड़ेगा। ये थोड़ी आप यहाँ आके थोड़ा सा काम कर लो और घर वाले बेचारे बीमार पड़े हैं। वो धिक्कार है ऐसा सत्संग करना आप लोगों का, ऐसी से यहाँ पे सेवा करनी। भगवान तो खुश नहीं होंगे चाहे कुछ भी कहो। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ आप, बताओ आप। तो आपका घर में परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को तो आपको निभाना पड़ेगा। आप क्या ले लोगे यहाँ पे? ना यहाँ से ले सकते ना वहां से ले सकते। आप तो वो बन गए, त्रिशंकु बन गए, बीच में अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि त्रिशंकु कौन था? उसने कहा कि मैं सह शरीर जाना चाहता हूं। चलो लेट हो जाएगी 7 बजे, त्रिशंकु की शाम को देखते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आकर्षण करने वाला तो मेरा कृष्ण है, चाहे सखा भाव हो चाहे सखी भाव हो। अब पुरुष है उनका सखा भाव है, स्त्री है उनका सखी भाव है। तो सखा भाव क्या? बाल गोपाल। और सखी भाव क्या? राधा भाव। जब ये भाव प्राणी का बनेगा तो ना कोई वर्ण देखेंगे, ना कोई स्त्री पुरुष का भाव रहेगा। भगवान के लिए तो सब समान है, पर आकर्षण भगवान देते हैं, खींचते भगवान है। तो प्राणी भगवान के समीप आता है और भगवान की आज्ञा मान के अपने जीवन यापन करता है, व्यतीत करता है जीवन, तो वो फिर जन्म मरण से छूट जाता है और ईश्वर की शरण ग्रहण कर लेता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।